तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल के दरमियान राजीनामा हो गया। कौमी असम्बली इजलास में तल्ख कलामी के बाद काफ लीगी रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से मुआफ़ी मांगी। पीटीआई रहनुमा ने तारिक बशीर चीमा की मुआफ़ी कबूल करते हुए मामला ख़त्म कर दिया। तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में झगड़ा, बात तल्ख कलामी से बद कलामी तक पहुँच गई। जरताज गुल ने गाली देने का इल्जाम आयद किया, ऐवान में हंगामा मच गया। तारिक बशीर चीमा ने बानी पीटीआई पर बतौर वजीर आजम तंज किया तो जरताज गुल ने इन्हें भावलपुर यूनिवर्सिटी वीडियो स्कैंडल का ताना मारा। रहनुमा काफ लीग ने जरताज गुल को करीब जाकर कहा, आप भावलपुर यूनिवर्सिटी जाती थी। जरताज गुल ने शटअप कॉल दी तो तारिक बशीर चीमा आपे से बाहर हो गए। नाजेबा जबान इस्तेमाल की जिस पर ऐवान में शोर शराबा हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भड़क उठे। तारिक बशीर चीमा को मारने के लिए लपके। रफीउल्लाह तारिक बशीर चीमा को ऐवान से बाहर ले गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदे स्पीकर के चैम्बर पहुंचे। काफ लीग रहनुमा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इसने वो गलीज जुबान इस्तेमाल की कि मैं गालियाँ दी। मैं इधर आप लोगों के सामने वो गालियाँ मीडिया के सामने नहीं बयान कर सकता। इसका जो अमल है उसको जरूर सबक सिखाएंगे। इसको हमने अंदर नहीं आने देना। स्पीकर अयाज सादिक ने मामला रफा दफा कराया। तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल से माफी मांग ली। रहनुमा पीटीआई ने भी माफी कबूल करते हुए मामला खत्म कर दिया। तारिक बशीर चीमा साहब ने वापस अपनी पूरी डेलीगेशन के साथ आके स्पीकर साहब के चेम्बर में जरताज गुल साहिबा से अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है और माफी मांगी। तारिक बशीर चीमा साहब आए, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। एक नॉर्म है, अगर कोई आपके पास चल के आता है अपॉलॉजी के टाइम पे यही बनता है कि मैं उनको माफ कर दूं। रहनुमा पीटीआई के मुताबिक तारिक बशीर चीमा को आइंदा सेशन के लिए मुअत्तल किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।